आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूं। आज के इस लाइव प्रेयर मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ओ स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा। पवित्र पिता, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you, Jesus. Oh, glory, glory. Hallelujah. Oh, Jesus. Pavitra, pavitra, pavitra. पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 महिमा हो। Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, Jesus. Glory, glory, glory. पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु। प्रिय इस वक्त आप जो जुड़े हुए हैं, प्रभु को धन्यवाद देते रहे, क्योंकि प्रभु हर एक बातों में आशीष देने वाला, अद्भुत उपाय को करने वाला परमेश्वर है। उससे सब कुछ संभव है प्रियो। वो ही सब कुछ है, हर एक बातों में, हर एक चीजों में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। हो स्तुति हो। ओ ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र 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 पिता, महिमा हो प्रभु जी। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र खुदा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ स्तुति हो राजा। ओ धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हो पिता। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ स्तुति हो राजा। यस लॉर्ड, ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पवित्र पवित्र। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ स्तुति हो। हालेलुया। ओ महिमा हो प्रभु जी। जय जयकार हो, जय जयकार हो। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, Hallelujah, 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 hallelujah. ओ पवित्र पवित्र पवित्र। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए प्रियो, हम प्रार्थना के साथ आज की इस मीटिंग को शुरू करें। धन्यवाद प्रभु जी सब बातों के लिए। आपका नाम ऊंचा हो, आपकी महिमा हो। आप महान है प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। आपके पैर चरणों में आते, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपता प्रभु। आपका अनुग्रह, अभिषेक, उपस्थिति अब से लेकर अंत तक पूरी मीटिंग में बनी रहे। आप ब्लेस कीजिए पिता। आप ब्लेस करें पिता। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। गीतों के माध्यम से आप अपनी महिमा लीजिए। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी, स्तुति हो। आइए प्रियो, हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे, क्योंकि प्रभु सब कुछ है, प्रभु से सब बातें संभव है। हालेलुया। मेरे प्रभु की सहायता से
निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, मेरे प्रभु की सहायता से। निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से। निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, काम में आशीष पाता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, काम में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होवेंगी। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होवेंगी, मेरे प्रभु की सहायता से। निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सामत से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरे प्रभु की सामत से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा, मेरे प्रभु की सहायता से। निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से। निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा, पर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा, पर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। बहुतायत से भरा रहूंगा सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा। बहुतायत से भरा रहूंगा सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा, मेरे प्रभु की सहायता से। निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरी भलाई सदा होती रहेगी,
बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा शिक्षित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा, मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा शिक्षित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। Hallelujah. Glory Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ जीसस। पवित्र पिता, आप महान है, आप ऊंचाई पे, आप स्वर्ग में विराजमान है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। यस, ग्लोरी ग्लोरी, धन्यवाद धन्यवाद जीसस। पवित्र पिता, आइए प्रभु जी, आपकी उपस्थिति सब कुछ है प्रभु, आपकी उपस्थिति में सारे सवालों का जवाब है प्रभु, आप स्वयं सब कुछ है। यस जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। ओ ग्लोरी ग्लोरी, पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ ग्लोरी ग्लोरी जीसस, हालेलुया, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो पिता। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना तू जलवा दिखा, भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एजरा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई,
यीशु दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, फिर से अपने लोगों को दे रिहाई। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना तू जलवा दिखा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, पवित्र पिता, ओ स्तुति हो राजा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ खुदा आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। पवित्र 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 पिता, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज के इस ऑनलाइन मीटिंग सपोर्ट के लिए प्रभु जी, बहन डेबी लोया के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहन डेबी लोया को आप ब्लेस करें पिता, उनके तीनों बच्चों को, उनके पति को, उनके बुजुर्ग माता पिता को और बहन को आप ब्लेस करें, स्वस्थ और सुरक्षित रखें, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में आशीष दे, हर एक नशों से बचाए रखें, बुरी संगतियों से बचाए रखें। यस, बेटी की पढ़ाई लिखाई में आप ब्लेस करें। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू। उनका जो भी एग्जाम तैयारी चल रहा है, अच्छे से तैयारी चलने पाए, होने पाए, ब्लेस करे प्रभु जी। यीशु आपके सामर्थी नाम से बहन डेबी लोया और उनके पूरे फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ बहन उषा के लिए, बहन उषा को आप ब्लेस करें पिता। यस लॉर्ड जीसस, उनके पति को, दोनों बच्चों को, बहन को आप ब्लेस कीजिए। हालेलुया, ओ ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ जीसस, हालेलुया। बहन बहन को आप ब्लेस कीजिए, दोनों बच्चों को ब्लेस कीजिए, उनके नौकरी ड्यूटी में सुरक्षा दीजिए यीशु आपके सामर्थी नाम से। बहन उषा और उनके पूरे फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ जिन प्रिय लोगों ने अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को आज तक अभी तक हमारी ऑनलाइन मिनिस्ट्री में भेजा है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी कमाई में, उनके स्वास्थ्य में और उनके परिवार में आपका ब्लेसिंग हो रे पाए। Yes, thank you. थैंक यू जीसस। आज की इस मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, आप ब्लेस कीजिए पिता। ग्लोरी जीसस, आपका अनुग्रह बना रहे बहुत ऐसे। यस, आपका अभिषेक उपस्थिति अनुग्रह बहुत ऐसे बना रहे, आप ब्लेस कीजिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंप दिए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप जो इस वक्त में जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे। हालेलुया। आपके पास में पिछले दिनों की गवाहियां भी हो तो आप बता सकते हैं।
थैंक यू जीसस। ओके प्रियो, आप लोग अपनी गवाहियों को भी जरूर बताएं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु। और आप जो जुड़े हुए प्रियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां आप जुड़े हुए हैं, आप आज की मीटिंग वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी पवित्र पिता। ओ स्तुति हो राजा। आप लोगों के पास यदि गवाहियां हो आप लिख सकते हैं प्रियो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी। और आज ये दिसंबर का महीना है प्रियो, और क्रिसमस पहुंच रहा है। हालेलुया। सैमसंग याकली, विश्वास में बढ़ते जाइए। जो जो थोड़ा थोड़ा सुधार आता है उसको रिसीव करते जाना है। आपका विश्वास जैसे जैसे बढ़ेगा, आपका वचन पे आप डिपेंड होगे, प्रभु के हिसाब से चलते जाओगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। है ना? ठीक तो प्रभु करता है ना। तो आपके और प्रभु के बीच की बात है, आपका विश्वास मजबूत होगा, आप रिसीव करोगे, आप ब्लेसिंग को पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे तो एक भाई था, प्रभु का मर्जी होता है। एक भाई था जो आ, उसको, उसकी पत्नी को तो किड स्टोन था ना, स्टोन था, और लाइव मीटिंग में ही प्रेयर रिसीव करते ही स्टोन गायब हो गया। और यहाँ तक कि कंफर्मेशन के लिए उसने सोनोग्राफी भी करवाया, उसके बाद भी बताया कि वो गया, चला गया। तो प्रभु कुछ भी अद्भुत काम कर सकता है प्रियो। हालेलुया। इसलिए आप बने रहें हमारे साथ। आज अपोस्टल जी जुड़ेंगे। हालेलुया। जैसे ही वो जुड़ेंगे आपके सामने आएंगे प्रिय। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। तब तक मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं। सब कुछ करने वाला प्रभु है। हमेशा ये सोचते रहना तो मैं ठीक हो रहा हूं, हो गया हूं, ये आपको सोचना है, क्योंकि प्रभु ने क्रूस पे सब चीजों को खत्म कर दिया है ना? अब वो हमको देखना है, मुझे देखना है, ऐसा करके आप बोलेंगे, है ना? तब होता है। परिस्थिति और बीमारी भारी है, कठिन है, कोई दो मत नहीं। जब ऐसा है वैसा है तो आदमी टूट जाता है, विश्वास कर नहीं पाता, ऐसा स्थिति होता है। लेकिन चिंता करके उम्र में एक घड़ी बढ़ा नहीं सकते, बाल को सफेद नहीं कर सकते, काला को सफेद नहीं, सफेद को काला नहीं। तो हमारा इतना हैसियत नहीं है। तो और बातों के लिए हम क्यों चिंता करें? प्रभु के हाथ में सौंपे, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ग्लोरी, स्तुति हो पवित्र पिता, महिमा हो प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग शेयर भी करते हैं ना वीडियो लिंक को? आप लोग शेयर करते हैं कि नहीं बताइए, जब तक कि हमारे साथ अपोस्टल जुड़ जाए।
आप लोग शेयर करते हैं ना? वीडियो लिंक को जरूर शेयर किया करिएगा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी स्तुति हो पवित्र पिता। बताइए, जो लोग करते हैं, अरविंद खजूर ने लिखा है यस। बाकी लोग ऐसे करना चाहिए शेयर जरूर, क्योंकि आप जैसे आशीष पाते हैं तो आप इसे बांटेंगे तो अच्छा लगेगा। प्रार्थना तो बिल्कुल होगी, लास्ट में होगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी स्तुति हो राजा। पवित्र पिता धन्यवाद ईश्वर। करते हैं, रामेश्वर सिंह भी करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको ब्लेस करे। है ना, सामने वाला जुड़े या ना जुड़े, प्रभु के सुसमाचार को आप शेयर करके बांटते हैं तो ये अच्छी बात है। तो प्रियो, हमारे साथ में अपोस्टल जी भी जुड़ चुके हैं। आप बड़े गंभीरता से और सही ढंग से आप मीटिंग को अटेंड करिएगा। जो कुछ मार्गदर्शन किया जाए वैसे ही सुने ध्यान से, और बिल्कुल आप बने रहें। ओके, जय मसीह की अपोस्टल जी। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? कमेंट कर दीजिए। बस अब वीडियो ठीक है, अब थोड़ा नीचे हल्का करें। बस बस बस। ठीक है ना? तो फटाफट बता दीजिए, आवाज आ रही है तो। आप लोग कमेंट कर दीजिए अपोस्टल जी को, आप सुन पा रहे हैं ना? कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बताते जाइए कितने लोग समझ नहीं दे रहा है। ठीक है। ठीक है, बताइए फिर आप लोग कैसे हैं? है ना, सब ठीक है? बता दीजिए अपने बारे में, कैसे हो? एक हफ्ता के बाद मिल रहा हूं आप लोगों से, तो बता दीजिए। है ना? रोज रोज शायद नहीं पूछता मैं। क्या क्या सुधार है, क्या क्या अच्छा है, बता दीजिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फटाफट बताइए कैसे हो आप। ओके, लिखते जाइए, अच्छे हैं। बताइए थोड़ा सा अपने हाल चाल लिखते जाइए। जेबी लॉयर ठीक है, सिस्टर ठीक है, विशाल भारती
रमा कंवर, ओके, और लिखते जाइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सैमसंग याकली, ओके, प्रभु आप ब्लेस करे, ठीक, बताते जाइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। आप लोग को देख के रामेश्वर भी ठीक है, ठीक है, ओके, प्रभु आपको ब्लेस करे। अरविंद खजूर, मैं भी अच्छा हूँ, है ना। उसी सिस्टर की मम्मी को घुटने के दर्द गायब हो गया, ओके, प्रभु आपको ब्लेस करे। गवाही बांटते रहिए ताकि अब प्रॉब्लम दूर भगेगा आपसे, ठीक है। चलो, सैलन भारद्वाज भी ठीक है, उसी की चीज, ठीक है, ठीक है, बताते जाइए बाकी जो छूट गए हैं, ताकि मैं, है ना, 1 मिनट और चेक करूंगा आप लोगों के कमेंट को। अपने बारे में बताते जाइए ताकि बाद में मैं आप लोग के प्रेयर करूं, नजर में रहो, पता तो रहे कौन कौन है ना। जो लोग मिले हैं लास्ट में भी बराबर मिलिए, सही है। है ना। तो गायब मत हो जाइए, जो दिख रहे हैं वो लोग सभी उपस्थित रहिए। सभी उपस्थित रहे। तो आप जानते हो कि आधा खाने से काम बनता नहीं है ना, प्रॉब्लम ही होगा आप लोगों को, ओके, ठीक है। मैं प्रेयर में जा रहा हूँ, आप लोग आंखों बंद बंद कीजिए, फिर वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू, 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 थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू, 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 थैंक यू। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उठाते हैं तेरा नाम, तेरे स्तुति करते हुए। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए। घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझे से प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए। घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझे से प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए। घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझे से प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू। ओ थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आज के मीटिंग को प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी और भी पावरफुल होने पाए प्रभु जी, आज का मीटिंग और भी पावरफुल होने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से। आपकी उपस्थिति शुरू से लेकर अंत तक बने रहने पाए प्रभु जी। आज की मीटिंग में प्रभु जी हालेलुया, खाली हाथ जाने ना पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से आशीष को लेके जाने पाए कि एक लोग प्रभु यीशु के नाम से एक एक दिल को छूइए, एक एक लोगों को छूइए, ताकि लोग आशीष पा सके प्रभु जी। उनके दिल को खोलिए, उनके आत्मा को खोलिए प्रभु यीशु के नाम से। टच कीजिए प्रभु जी, एक एक लोगों को छूइए प्रभु, एक एक लोगों को छूइए प्रभु जी। आज की मीटिंग प्रभु अद्भुत काम होने में मदद कीजिए, यीशु के नाम से एक एक लोग को ब्लेस करता हूँ।
करता प्रभु जी। आपकी उपस्थिति शुरू से लेकर अंत तक बने रहे प्रभु जी। वचन के द्वारा बात कीजिए प्रभु जी, मुझे बोलने में मदद कीजिए, लोगों को समझने में मदद कीजिए। बिना आपकी आत्मा के द्वारा ना बोल सकते हैं ना समझ सकते प्रभु जी। आप मदद कीजिए, माहौल को अपने कंट्रोल में होने में मदद कीजिए प्रभु जी। एक एक चीजों का आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सूरज रहकर आमीन। ओके, कितने लोग आज तैयार हैं आशीष लेने के लिए? फटाफट कमेंट कर दीजिए। यदि आप तैयार है प्रभु जरूर देगा। आप है ना, इसलिए तैयार हो जाइए। कितने लोग तैयार है? प्रभु आपकी वचनों के द्वारा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है। लिख दीजिए जो भी तैयार हैं। याद रखिए, बीच में प्रेयर नहीं होगा, सही ढंग से अटेंडेंस देंगे तो लास्ट में हो जाएगा। भगिए मत, भगने वाले के लिए प्रेयर नहीं होगा। लिखते जाइए जिनको आज आशीष लेना है। आशीष लेना है तो रहना भी पड़ता है प्रियो, है ना। आशीष चाहिए तो रहने भी कोशिश करिए, अपने आप को रोकने का भी कोशिश कीजिए। आशीष चाहिए तो रोक लिए तो पहले ही है ना, टास्क जीत गए समझ लो। अपने आप को रोक लिए तो बाकी प्रेयर काम कर देगा। पहला काम अपने आप को रोकना, अब दुआ आपका मदद करेगा। आप अपने आप के ऊपर लगाम नहीं लगाए, प्रभु सब कुछ करे, कैसे होगा? जो काम आपको करना है आप कीजिए, है ना। जो काम प्रभु करना है वो कीजिए। हर काम प्रभु करे मत कीजिए, कुछ आप भी कीजिए। 50% आप कीजिए, अपने आप को रोक के रखिए, बाकी काम प्रभु को करने दीजिए। वही करते हैं ना लोग। अब वो है ना, करें हम घूमते फिरते रहेंगे। केवल विश्वास ही तो करना है, प्रार्थना ही करवा देना है, हो जाएगा काम। ऐसा थोड़ी होता है। यूहन्ना 6:5 से लेके 14 तक पढ़ देंगे। ठीक है। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु यह जान करके वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। ओके, अब मैं स्पीकर चालू कर लेता हूँ। ओके। कर मैं आ गया हूँ माइक में, तो आप लोग ठीक। बता दीजिए कमेंट करके। हाँ, आप लोग सही सुन पा रहे हैं प्रियो? कमेंट करके बता दीजिए। है ना, उतना देर तक मैं हेडफोन में था, ब्लूटूथ ईयरफोन में, अब मैं माइक में हूँ। सही आवाज है ना? हाँ सही है ना, लिखिए पहले, प्रियो, आप लोग सही है ना? सही है। हाँ, पहले अच्छा था कि अब अच्छा, ये बता दो मेरे को।
अच्छा है, अभी भी अच्छा। अभी ज्यादा अच्छा है ना। हम्म। ठीक है, तब तक इसको रख दिए रहे, इसका काम नहीं है, पहन लूंगा जब जरूरत पड़ेगा। है ना। वो लटकते रहेगा गले में। सही है ना, नहीं तो फिर वो भी डिस्टर्ब भी करेगा। सही है ना, नाटक करता है। ओके प्रियो, आज का वचन को हम देखते हैं, यहोवा रचित सुसमाचार, है ना, 6वां अध्याय। तो क्या जो लिख के लगा दो बाकी लोगों के लिए, ये कितना थी इतना, हाँ कमेंट ठीक है। मारेंगे तुम कहाँ से पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये हो जाएगा। ठीक है, हम 5वां पद से देखते हैं। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, और फिलिप उससे कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी लाएं। देखिए प्रियो, एक ये मीटिंग नहीं पड़ गया, सब कुछ नहीं पड़ गया, उसके बाद आशीष। हमेशा प्रियो आशीष लास्ट में मिलता है, आप लोग पहले ढूंढते हो। सोचिए, ये भोजन एक आशीष को दर्शा रहा है, आप वचन को नहीं सुनोगे, आराधना नहीं कर, डायरेक्ट प्रभु मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, ऐसा नहीं होता है। प्रभु लास्ट में आपको इतना आशीष देना चाहता है, लेकिन आप वो लेना नहीं चाहते। पहले दे दो, पहले दो। प्रभु पहले देखना चाहता है कि आप लेने लायक हो कि नहीं। तो देखिए सिस्टम, ये लास्ट में भोजन की तृप्त कर रहा है। प्रभु आपको तृप्त कब करेगा, प्रभु आपकी प्रॉब्लम कब सॉल्व करे, जब आप ध्यान से उसकी बातों को सुनोगे, ध्यान से हर काम करोगे, पेशेंस रखोगे, तभी आपका काम बनेगा। याद रखिए, आपका हड़बड़ी है ना, हड़बड़ी का काम शैतान का है। हड़बड़ी मत कीजिए, प्रभु अपने समय में करेगा। आप ज्यादा परेशान हो जाओगे तो क्या आपका काम बन जाएगा? मेरे को ये बताइए कमेंट कर प्रियो, कितने लोग का जो परेशान हो, ज्यादा परेशान होने से जल्दी काम बन जाता है? आप बीमार हो, परेशान हो गए, आपका बुखार उतर गया, बीमारी ठीक हो, कितने लोग ऐसा होता है? कोई है? आपके परेशान होने से काम कितने लोग का बनता है? कमेंट कर दीजिए अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो। हैं? कितना परेशान हो रहे हो? अब मान लो बस वगैरह ट्रेन वगैरह लेट हो गया, आपके परेशान होने से क्या है, तुरंत आ जाएगा? तो पॉइंट को समझिए प्रिय, कितने लोग समझ रहे हैं तो कमेंट करते जाइए। तो याद रखिए, अगर परेशान होते तो आपका काम नहीं बनेगा। प्रभु अपने समय पे काम करता है ना, गाड़ी भी अपने टाइम में आएगा, आपके परेशान होने से थोड़ी जल्दी आ जाएगा। कुछ भी चीज, मान लो आप एग्जाम दिलाए हो, थोड़ा सा लेट हो रहा है, आपके परेशान होने के एग्जाम का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। कुछ भी चीज परेशान होने से नहीं होता है, आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। आप आशीष पाने चाह रहे तो आशीष पाने का समय का इंतजार कीजिए। जब वो समय है आपको परेशान होने का जरूरत नहीं। आप परेशान हो जाते हो, जो है वो भी नहीं मिलता है। परेशान होना मतलब गंवाना है ना। जो पाने आए हो वो नहीं, उसको गंवा रहे हो आप। याद रखिए, आप ज्यादा परेशान हो गए, आप जो चीज लेने चाह रहे हो उसको गंवा रहे हो। आप गंवाना चाहते हैं आशीष? कोई है जो आशीष गंवाना चाहता है? आशीष गंवाना चाहते हो तो फिर आप फिर इंतजार मत कीजिए, परेशान होते रहिए, परेशान होते रहिए। जितना आप परेशान होगे उतना ही आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा, ये याद रखिए। परेशान मत होइए, जितना ज्यादा आप परेशान होते जाओगे प्रॉब्लम उतना ही आपके साथ बढ़ते जाएगा। खबर रखिए, उन्होंने परेशान नहीं हुआ, ऐसा जगह में आए थे, जंगल में, उस जगह खाने की कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन प्रभु के ऊपर भरोसा किए थे, कहीं ना कहीं से तो हमारा इंतजाम कर देगा। आपको भी ये विश्वास करना चाहिए कि हम प्रभु के पास आए, कभी ना कभी कैसे भी करके वो चंगा कर देगा, बस हमको इंतजार करना है, हमको पेशेंस रखना है। अगर हम सही है तो प्रभु भी सही है ना। अगर हम सही नहीं है तो कैसे हम बोल सकते हैं कि प्रभु हमारे लिए कुछ करे? पहले अपने आप को जांचो, आप जो चीज पाने के लिए आप क्या कीमत चुका रहे हो? आपको आशीष चाहिए, लेकिन उस आशीष पाने के लिए आपने कौन सा कीमत चुका है? प्रभु क्या मांगता है? आशीष फ्री है,
लेकिन बेकार नहीं है ना। मानता हूं कि प्रभु का आशीष फ्री में मिलता है, लेकिन फालतू भी तो नहीं है ना। समझिए प्रियो, आशीष को फालतू ना समझिए। आशीष जरूरी है लेकिन फालतू नहीं है। जो कदर करता है आशीष का उसी को दिया जाता है। चले कदर कीजिए प्रभु का आशीष का। अगर समझ रहे हो तो कमेंट कर दीजिए मेरी बात। यदि आप आशीष का कदर करेंगे, समय का कदर करेंगे, तो आपको ब्लेस मिलेगा ना। समझ रहे, कमेंट करते जाइए। आपको कदर करना पड़ेगा, आपको चंगाई मिले उसका कदर करना पड़ेगा, तब ये नेक्स्ट आशीष आपको मिलेगा। आपको प्राइवेट जॉब मिल गया लेकिन आपने कदर नहीं किया तो गवर्नमेंट जॉब कहां से मिलेगा, है ना। पता चल रहा है कि आपका फंसा हुआ लाखों में से कुछ 10 लाख फंसा, उसमें 1 लाख मिल गया, लेकिन आप लापरवाह है तो 10 लाख कैसे मिलेगा। मेरे बात को समझिए। आप जितने लापरवाही करें उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगा, इसलिए लापरवाही ना करें। भरोसा कीजिए जिसके पास आए हो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्षम है, वो सॉल्व करेगा ही। अगर ऐसा विश्वास नहीं है तो मत आओ प्रभु के पास, है ना। मेरे को विश्वास है कि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो इंतजार कीजिए। अगर ऐसा विश्वास है तो याद रखिए, विश्वास नहीं तो प्रभु का मत आइए, विश्वास है तो आइए और इंतजार कीजिए। ये आपके ऊपर, अगर आप विश्वास कर सकते हो, है ना। इसलिए कुछ भी चीजों को समझिए। तो फिलिप्पुस कह रहा है, हम उनके भोजन के लिए कहां से रोटी लाएं। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि इंतजाम करो। तो फिलिप्पुस है ना, फिलिप्पुस से कहा हम उनके भोजन के कहां से रोटी मोल लाएं। वो कह रहा कहां से मोल लाएं। प्रभु कह रहा है कि इंतजाम करो। पॉइंट को समझिए। इनके पास भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं, उसको परखने के लिए कहां से लाएं इनके लिए रोटी, कह रहा है। यीशु मसीह उससे कह रहा है रोटी कहां से लाए। अगले बात ये पॉइंट इस तरह, परंतु उसने यह बात उससे परखने के लिए कही क्योंकि वह स्वयं जानता क्या करेगा। पॉइंट कह रहा है यीशु मसीह कहां से लाए, कभी कभी चेक करता है कि क्या, है ना, सवाल पूछता है, मालूम होता है प्रभु को कहां से लाए, इससे कह रहा है। उसको लगा होगा कि यीशु मसीह मेरे से सवाल कर रहे हैं, है ना। सवाल नहीं कर, यीशु मसीह उसको चेक कर रहे हैं कि इतने सारे लोगों का खाने का प्रबंध कैसा, तुम्हें मालूम है। लग रहा है इसको कि ये पूछ रहा है, लेकिन यीशु मसीह एक्चुअल चेक कर रहे हैं कि क्या इसके अंदर वो विश्वास है, क्या इसको लगता है कि इतने लोगों का भोजन हो सकता है, किस लेवल का इसके अंदर विश्वास है। तो याद रखिए आपका विश्वास चेक किया जाएगा। अगर आप, है ना, आप परफेक्ट निकले तो जरूर आपको प्लेस मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि आपको परफेक्ट निकलना है। अगर आप परफेक्ट नहीं निकले तो कैसे आपको प्लेस मिलेगा। तो याद रखिए आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं है तो क्या मतलब। बढ़ाइए अपने विश्वास को, दिन प्रतिदिन बढ़ाइए। जिस दिन आपका विश्वास बढ़ा आप चमत्कार को देखोगे। तो इस प्रकार कह रहा है, परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए ये कही क्योंकि वह स्वयं जानता था कि वह क्या करे। यीशु मसीह को मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं, वो जानता था, तो भी उससे सवाल कर रहे। प्रभु आपको प्रॉब्लम को जानता है फिर भी वो देखता है, क्या बोलोगे। कभी कभार ये होता कि कभी प्रभु दया नहीं कर रहा है, लेट हो रहा है, वो देखना चाहता है कि ये इसके अंदर कितना विश्वास है। सोचिए मैं जो पॉइंट सिखा रहा हूं आपके अंदर कितना पेशेंस है। कुछ आशीष के लिए लंबा टाइम लगता है, कुछ आशीष के लिए जल्दी। याद रखिए, है ना, बड़ा प्रॉब्लम का, है ना, समय लगता है, छोटा प्रॉब्लम जल्दी होता है। तो एक बताइए, आपका विश्वास एकदम छोटा है लेकिन आप कैसे पा सकते हो। आपका विश्वास, है ना, सर दर्द पेट दर्द का है, लेकिन आप चाहते हो कि आप विश्वास से, है ना, बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाए, कैंसर ठीक हो जाए, है ना, हार्ट का प्रॉब्लम ठीक हो जाए। ये कैसे हो, वो तब होगा जब आपका विश्वास का लेवल बढ़ेगा। विश्वास का लेवल तब बढ़ेगा जब आप संगति में रहोगे, जब आप वचन को सुनोगे, जब आप ग्रहण करोगे, तब विश्वास का लेवल बढ़ेगा। अपने विश्वास का लेवल को बढ़ाना नहीं चाहते, बढ़ाइए। जब तक विश्वास का लेवल नहीं बढ़ेगा आप कुछ भी नहीं देखोगे। विश्वास बढ़ना है। प्रभु को मालूम है आपकी क्या बीमारी,
बताया जा रहा है कि, है ना, खाने का इंतजाम कैसा करूंगा प्रभु जानता है, आपको क्या बीमारी है, कब चंगा करना, कैसे चंगा कर, प्रभु को सब मालूम है। वो देखना चाहता है कि आप कितने तैयार हैं, आप कितना विश्वास करते हैं, आप कितना प्रयास कर रहे हैं ठीक होने के लिए, ये भी देखता है। आप चलते फिरते हिलते डुलते आओगे और बोलोगे कि प्रभु मुझे चंगा कर, ऐसा नहीं होता है। अगर आप विश्वास कर, सिस्टम भी सीखो ना, हर चीज का सिस्टम होता है। अब ये देखो, दफ्तर वगैरह स्कूल, अगर कहीं भी कोई भी कहीं घुसता है क्या, एक सिस्टम होता है हर जगह। आप जानते हो, हर जगह चेक कीजिए कि हर जगह सिस्टम होता है। प्रभु का एक सिस्टम होता है ब्लेस करने का, उस सिस्टम को पहचानिए। अगर आप उस सिस्टम को पहचान गए, अगर उसको फॉलो कर रहे हो, क्यों नहीं आशीष मिलेगा? सिस्टम को पहचानिए। समझ रहे तो कमेंट कर दीजिए। यदि आप सिस्टम को पहचाने तो आपका आशीष इंतजार कर रहा है। अगर आप सिस्टम को नहीं पहचाने, फिर आप जानो। प्रभु कह रहा है मुझ पर विश्वास कर, इंतजार कर, मैं जो बोल रहा हूं उसे मान। लेकिन आप फिर भी नहीं सुनोगे, लेकिन मेरे ये कर दे वो कर दे, कहां से होगा? तो इतने लोग खाना खिलाना है, वो सब प्रभु को मालूम है इनको कैसा मैं खिलाऊंगा, ये मेरे लोग है ना, मैं इनका जरूरत पूरी करूंगा। फिर भी इस फिलिप्पुस को देखता हूं, इतने साल से इतने समय से मेरे साथ घूम रहा है, कुछ समझ आया है कि नहीं, तो कुछ सीखा है कि नहीं, चेक कर लेता हूं कैसा बात करता है। इसलिए उससे सवाल कर रहे हैं, इतने लोगों का खाना कैसा करोगे, कहां से लाओगे, कहां से मोल लोगे, इतने लोग तृप्त कैसे करोगे? उसको परख रहा है कि क्या इसके अंदर विश्वास बढ़ा है कि नहीं। प्रभु आपको भी देखना चाहता है कि आपका विश्वास बढ़ा है कि नहीं, क्या आपने क्या अपडेट किया है, आपकी लाइफ में क्या अपडेट हुआ है, ये चीज बताइए प्रिय। जो अगर आप मीटिंग में बैठो, आपने कितना अपडेट किया अपने आप को, कितना आपका विश्वास बढ़ा है, कितना अपडेट हुए, कितना देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया बदला है, आदत कितना सुधरा है, उसके बाद सोचिए ना आशीष का। हम सुधरे नहीं, लेकिन आशीष जरूरी है, ऐसा नहीं होता है। पहले, है ना, जो आपको आशीष रोक रहा है वो चीज को सुधारिए। आपका नेगेटिव सोच, नेगेटिव विचार, लापरवाही, प्रभु से दूर होना, प्रार्थना से दूर रहना, प्रार्थना के टाइम फालतू काम में मन लगाना, तो कैसे आशीष मिलेगा? जब आप फालतू चीजों में मन लगाओगे तो सही जगह से काम कैसा बनेगा? याद रखिए कि आप जिस जगह ध्यान लगाओगे उसी जगह आप फंसोगे। अगर आप प्रभु में मन लगाओगे तो आशीष है ना। आप दुनिया में मन लगाओगे तो फिर उम्मीद मत करना कि प्रभु आपको देगा। अब पूरा वक्त आप दोस्तों यारों को, रिश्तेदारों को देते हो समय, लेकिन आप प्रभु को समय नहीं देते, तो आपको आशीष कैसे मिलेगा? ज्यादा टाइम में थोड़ा ही दे दो, बहुत है। ईमानदारी से 1-1.5 घंटा भी दे दो ना, क्या जाता है? वो भी नहीं दूंगा लेकिन मेरे को आशीष दे, ये है काम। अब जितना भी दो, सही ढंग से टाइम तो दे दो, क्यों नहीं मिलेगा? प्रभु, अगर आप 1 घंटा भी सही ढंग से देते हो, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। सही ढंग से दे रहे हो, अगर आप बिजी शेड्यूल में से भी अगर फ्री हो तो पूरा अटेंड करो, नहीं हो तो कम से कम समय सही ढंग से दीजिए। ओके, है ना। इन दोनों का वार्तालाप हुआ, पहले यीशु मसीह परखने के लिए उसको बोल रहे हैं, उसके बाद, है ना, प्रभु जानता था कि क्या करना है। कितनों को समझ में आ गया? फटाफट कमेंट कर दीजिए जो पॉइंट जो सिखाया। फिलिप्पुस से पूछ रहे हैं, है ना, वो क्या जवाब? प्रभु परखने के लिए, प्रभु को मालूम मुझे क्या करना है। फटाफट फटाफट। तो ये दिल साफ रखिए, बस दिल में धोखा मत रखिए। बिजी हो तो बिजी हो, कोई बात नहीं, उसमें से समय दो, है ना। बिजी नहीं होने के बाद भी कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ। प्रभु दिल देखता है, इंसान थोड़ी जानता है कौन कितना बिजी है। कितनों को समझ में आ गया? फटाफट कर दीजिए ये 2 पॉइंट। फटाफट करते जाइए जिनको समझ में आ रहा है कि यीशु मसीह फिलिप्पुस को परखने के लिए कर रहा है कि भोजन के इंतजाम कैसा करना है, क्या कर, प्रभु खुद को मालूम है, प्रभु खुद जानते हैं, है ना। तो आप समझ रहे, कमेंट कर जाइए मुझे समझ में आ रहा है, समझ रहे हो। ध्यान से सुनोगे तभी तो सही शब्द लिखोगे। अगर नहीं सुन रहे तो आमीन हालेलुया यही करोगे डाइवर्ट करने के लिए, कुछ भी लिखना है बोल के।
ना, सुन रहे तो सही ढंग से लिखिए। ओके, ठीक है, आप करते जाइए, मैं अगला पॉइंट में जाता हूँ। फिर उसने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना हो, क्योंकि उनमें से एक को थोड़ी मिल जाए। बोल रहा है कि 200 दिनार भी इतने लोग पूरेगा नहीं। सोचो दिनार उस समय कितना था होगा, कितना पैसा, फिर भी कम पड़ता। शॉर्ट टाइम में, कम समय में इतने लोग खाना करे, 200 दिनार में भी कम होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा मिल जाए। सोचिए कितने लोग थे, कुल मिला के बच्चे लोगों को और औरत लोगों को गिन के तो बहुत हो जा रहे थे, है ना। सोचो कम से कम 20,000 लोग। अब एक देखिए, 10,000 लोग को खाना खिलाना, 5,000 लोग, कितने दिन पहले तैयारी किया जाता है। सोचिए, अगर आप लोग 100 लोगों को खाना खिलाओगे, उसके भी थोड़ा 2-3 दिन पहले तो सोचोगे ही ना, 5-6 दिन पहले भी सोचोगे, सही है कि नहीं। अब बताइए, मेरे बात समझ रहे हो तो। मान लो 100 लोगों का भी खिलाने पिलाने का कार्यक्रम है, उसके लिए भी तैयारी लगता है कि नहीं। समझ रहे हो तो कमेंट कर दीजिए। 100 लोगों का भी खाने पीने का अगर इंतजाम कार्यक्रम कर रहे हो, उसके लिए आपको समय लगेगा कि नहीं, पूरा खाने पीने का हर चीज का बजट बनाने के लिए, सब के लिए। बताइए, समझ रहे हो तो। 100 लोगों को भी तो सोचो कि 20-25 हजार लोगों के लिए कैसा होगा, कम समय में कैसा होता। यही तो परमेश्वर के चमत्कार है, जिसके लिए हमको समय लगता है, वो चीज परमेश्वर के पल भर में है। इतने लोगों के लिए सोचो, कहीं कार्यक्रम होता है 5-10 हजार लोग गैदरिंग वाला कार्यक्रम, उसके लिए 2-3 माह से तैयारी किया जाता है, कितना पैसा का इंतजाम करना, कितना ये लगे वो लगेगा। तो देखिए उस समय तो इतने लोग थे, ना पैसा था ना कुछ था, फिर भी, है ना, वो बोल रहा है कि इतने लोगों के लिए प्रबंध करूंगा तो भी कम पड़ेगा पैसा। इतना पैसा तो है, लेकिन फिर भी इसमें भी इतना नहीं पूरेगा उतने लोगों को। इतना बड़ी बात सोचो, तत्काल। एक कहावत दूसरे तरीके से बोलना चाहता हूं, डायलॉग के हिसाब से, आग लग रहा है कुआं खोदो, है ना। दुनिया के लोगों के लिए तो नामुमकिन है, दुनिया का आदमी तो कोई कर ही नहीं पाएगा कि शॉर्ट टाइम में, इतना मुश्किल है। सोचो उस जमाने में, अभी शायद इधर उधर हो सकता है, लेकिन उस समय कोई फैसिलिटी नहीं था, कुछ सुविधा नहीं था, ऊपर से कितने दूर थे। और सोचो ऐसा जगह में फंस गए, भूखे थे, लेकिन 3 दिन तक अच्छे मीटिंग अटेंड किए। प्रभु ने उनका भूख प्यास को देखा और बोला कि इनको खाली हाथ भेजना ठीक नहीं, इनको मैं खिला के तृप्त करूं। पहले तो मैंने आत्मिक भोजन खिलाया, अब इनको भौतिक भोजन के द्वारा तृप्त करूं। लेकिन दुनिया के लिए तो असंभव है, लेकिन मेरे लिए संभव है ना। प्रियो, आप लोगों के लिए प्रभु का एक वचन कह रहा है कि आपका आप इस दुनिया में असंभव है, आपकी प्रॉब्लम दुनिया में हल करना असंभव है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव है। आप विश्वास कीजिए, आपकी प्रॉब्लम कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, कितने भी तकलीफ क्यों ना हो, प्रभु आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा है। बस आपको भरोसा करना है। इतने लोगों को कम समय में खिला सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम क्या सॉल्व नहीं कर सकता है। बस आपको विश्वास होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास भरोसा है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। विश्वास कीजिए, परिस्थिति कुछ भी कहे, हालत कुछ भी कहे, आप हिलिए मत, है ना। ऐसा कम समय में इतने लोगों को खिलाना, अब ये सोच में पड़ गया कि प्रभु ऐसा जिम्मेदारी दिए हैं कि इतना मैं ढूंढूं तो भी नहीं मिलेगा, अगर खरीद के लाओ भी तो थोड़े थोड़ा पूरेगा, लेकिन लोगों का पेट भरेगा नहीं। इतने सारे लोग, कम समय, पहले बताए होते शायद हम तैयारी भी किए होते, अचानक प्रभु बता रहे हम कैसा करें। शायद ऐसा लगा होगा कि कैसा करें प्रभु, डायरेक्ट तो कुछ बोल भी पाने हो नहीं रहा है, क्या बोलूं। तो सोच के था होगा कि कैसा करना है, क्या करना है, इसलिए इधर उधर को उदाहरण दे रहा है, इसलिए इधर उधर का बात कर रहे हैं, है ना। कह 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी, उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। 200 दिनार का भी रोटी इनको पूरेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा होगा।
ये कह रहा है। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उनसे कहा। अब देखिए, अब इसका बात अब अंद्रयास है ना, बात तो उसे कर रहे, लेकिन अंद्रयास आ रहा है उसके बाद, शमौन पतरस का भाई अंद्रयास। वो कह रहे यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। याद रखिए, इस अंद्रयास से हमको ये शिक्षा मिलता है, जो भी करना है करो, सोचो मत। ये व्यक्ति सोच रहा है, ये व्यक्ति कर रहा है। प्रभु इंतजार करने बोला है ना, कितना लाने तो नहीं बोला है ना। अपनी तरफ प्रयास करो, कुछ नहीं करने के बजाय कुछ कर लेना अच्छा है। एक तो सोचता रहेगा, एक ने अपने स्तर पे कोशिश किया, एक है ना, ला रहा है वहां से रोटी, पता लगा कि इतना क्या चल जाएगा। शमौन पतरस भाई अंद्रयास। तो ये पॉइंट आपको सीखने मिलता है कि जब भी आप हो तो आप कीजिए, कुछ भी छोड़ देने कोई मतलब नहीं। अगर ये हार मान जाने से कुछ नहीं मिलता है, हार मानना तो है ना सवाल का जवाब नहीं है, प्रॉब्लम का वो नहीं है, सॉल्व नहीं है। अगर ये भी हार मान गया हो तो क्या है, लेकिन उसने कोशिश किया, पता लगाया इधर उधर पे, और मिल ही गया रोटी। एक तो बोल रहा पैसा से भी नहीं हो पाएगा, इतने लोग कैसा होगा, क्या होगा। इसलिए प्रिय वचन सिखाता है, प्रभु के ऊपर भरोसा करो ना, हमको जो करना है कीजिए, हमारा काम विश्वास करना है। प्रॉब्लम इसलिए प्रिय मैं आप लोग सिखाना चाहता हूं कि जब भी आप देखते हो अपनी बीमारी को बड़ा कर देते, प्रॉब्लम को बड़ा कर देते। इसने लोगों भीड़ को देखा, इस 2 कैरेक्टरों को आप देखिए, एक भीड़ को देख रहा है, एक आज्ञा को देख रहा है ना। कमेंट करते जाइए, समझ में आ रहा है। उसने बोला इतने लोग को देख रहा है, इसने भोजन को देखा। अगर ये लोगों को देख रहा है तो उलझ जाएगा, उसने भोजन को देखा। अगर याद रखिए प्रियो, आप बीमारी को देखोगे आप चंगे नहीं होगे, बीमारी के चंगाई को देखोगे आप आजाद हो जाओगे। आप दुश्मन को देखोगे आप हार जाओगे, है ना। दुश्मन को का ये मत देख, इतना ताकत, इतना ये है, प्रभु मेरे साथ है, तो ये दुश्मन क्या, ये सोचोगे तो होगा ना। तो याद रखिए, कभी भी आप प्रॉब्लम को मत देखिए, मैं इतना साल से बीमार हूं, उस बीमारी को याद मत कीजिए। विश्वास का मतलब होता है आगे बढ़ना, पीछे कोई भूल हो ना, आगे जो मिलने जा रहा है उसको देखिए, आगे जो आपके साथ घटने जा रहा है उसको पकड़िए। क्या आगे आप बीमार होने जा रहे हो कि ठीक होने जा रहे हो। जब ठीक होने जा रहे हो, ठीक फील कीजिए ना, तो नेगेटिव फील करने की क्या जरूरत है। कमेंट कर जाइए अगर समझ में आ रहा है तो। जब आपके साथ अच्छा होने जा रहा है तो आप अच्छा फील क्यों नहीं कर सकते, बुरा फील करने की क्या जरूरत है। जब चंगा होने जा रहे, चंगा के बारे में खुश होइए, आशीष के बारे में सोच रहे तो आशीष के बारे में सोचिए ना। कुछ भी चीजों क्यों नेगेटिव रहे हैं, अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए। खाली है ना, खाली आशीष मिलेगा लेकिन प्रयास नहीं कर रहे, क्या मतलब। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि प्रभु मेरे को नौकरी दे, लेकिन नौकरी का अप्लाई करो ना। एक व्यक्ति बिस्तर में पड़ा है, प्रभु चंगा कर, अरे चंगा तब करे जब तुम उठने का कोशिश करोगे, है ना। अगर आपकी मदद तब करेगा आप जब कोशिश करोगे, जब आप मेहनत नहीं करोगे। परमेश्वर जो होता है मेहनत में आशीष देता है, ऐसे नहीं देता है आप प्रयास नहीं कर सब ऑटोमेटिक बन जाए, ऐसा नहीं होगा। हर चीज मेहनत में देता है। आप मेहनत कीजिए, जो कीजिए, अच्छा पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट उसके हाथ में दे दो, रिजल्ट उसके हाथ में, मेहनत आपके हाथ में। याद रखिए, मेहनत करना छोड़िए मत। अगर नौकरी अप्लाई कर, नौकरी अप्लाई करना आपके हाथ में है ना। बॉस का मन परिवर्तन करना प्रभु के हाथ में, आपको जो करना वो कीजिए। आप उसके साइड से भी सोचने लगोगे तो क्या होगा। आप मेहनत भी कर, सामने वाले का भी सोच को अपने अंदर बसा ले रहे हो, कहां से होगा। नौकरी नहीं मिला तो नौकरी नहीं मिलेगा, ऐसा बना ही लिए तो अप्लाई ही मत करो ना। अब चंगाई के लिए प्रेयर कर रहे हो, आपके सोच में नेगेटिव आगे तो प्रेयर ही मत करो ना, जब तो आप नहीं मिलने का इंतजार कर रहे हो तो। जब आपको मिलेगा ऐसा सोच बना लेते तो आओ ना, नहीं मिलेगा सोच आ गया तो दुआ मत कराओ ना, कोई मतलब नहीं। आपको नहीं मिले क्यों, आपकी सोच में आ गया, जो सोच में आता वही होता है।
आपकी सोच में ना चीज जन्म ले लिया ना, तो कैसे रिजल्ट मिलेगा? विश्वास तो हाँ है ना थोड़ी। तो आपकी सोच में जब ना आ गया तो हाँ कैसे देख सकते हो? ना को अपने दिमाग में आने मत दीजिए, अपनी सोच में आने मत दीजिए। अगर मैं आशीष नहीं पाऊंगा लगता है, फिर भी प्रार्थना, तो कैसा प्रार्थना आपको असर करेगा? लगता है मेरा बीमारी बहुत वो है, लगता है मैं बहुत पापी हूं इसलिए मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। प्रभु क्यों सुनेगा? जब उसका लहू आपको शुद्ध कर दिए तो कैसे पापी हो? आप खुद जब अपने आप पापी बता रहे हो ना। जब यीशु का लहू है ना के ऊपर विश्वास, की यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हो, तो कैसे आप पापी हो? ऐसा सोच के परमेश्वर के ऊपर दोष लगा जैसा नहीं। आपका काम विश्वास करना, उसका काम है ब्लेस करना। याद रखिए जब भी आते हो तो सही विश्वास के साथ आइए, है ना। तो याद रखिए प्रभु को जो करना है प्रभु करेगा। तो फिर से इस पॉइंट को देखते हैं। यहाँ एक लड़का जिसके पास जो कि 5 रोटी और मछलियां हैं, परंतु इतने लोग क्या के लिए वे क्या है ना, लोगों के लिए कुछ नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। मालूम है लोग 20-25 हजार लोग हैं, फिर भी मैं 2 रोटी ला रहा हूँ। क्यों? आपने कुछ इंतजाम, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मेरी स्तर पे जो मेहनत कर रहा था मैं कर रहा हूँ। ये ना हो कि मैंने कुछ नहीं किया। उसने कोशिश किया, ढूंढा, पता लगाया, कुछ मिला, लिख आया। वो भी 3-4 दिन पुराना था, है ना। उस चीजों को लेके आया और किया। एक विश्वास को दर्शाता है। क्या आपका विश्वास अंधियास की तरह है कि आपका विश्वास है ना फिलिप्पुस की तरह? सोचिए, फिलिप्पुस का विश्वास डाउट डाउट, अंद्रियास का विश्वास कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा, हर चीज को करना है, हार नहीं मानना है। एक के अंदर शक है, एक के अंदर विश्वास है। तो यह कुछ लोग ऐसे होते, मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा कि नहीं, ये सोच में। कुछ ऐसे भी होते, मेरा काम बनेगा ही। ये आपने आपको जांच इस वचन के द्वारा, उसको विश्वास था कि मेरा काम भोजन कहीं से भी लाना, प्रभु अपना काम करेंगे। ये सोचने में बैठ, इतने लोग के लिए पूरे का पैसा भी खर्चा करो तो भी नहीं हो, कुछ भी हो, सोच सोच के बैठ गया ये व्यक्ति। उतना देर में ये ढूंढ के भी लेके आ गया, है ना। वो सोचते रह गया, ये अपना काम करके दिखा दिया। सोचने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। लोग सोच सोच के रह जाते, कुछ बन नहीं पाते हैं। ये हो जाता तो अच्छा होता। अरे सोचने से कुछ नहीं होता, काम भी करना पड़ता है। नेगेटिव सोच कोई मतलब कर, अच्छा सोचो और अच्छा करो। नेगेटिव सोच तो सोचना ही नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं। अच्छा सोच रखो, ऐसा सोच रखो जो आप कार्य में ला सको, तो फायदा है ना। आशीष नहीं पाऊंगा ऐसा सोच लाने कोई मतलब नहीं। आशीष पाऊंगा, जब आशीष पा रहे तो आशीष पाने लायक काम भी करो ना। मैं चंगा होने जा रहा, तो हो रहे हो तो फिर होने लायक काम करो ना। काम करना पड़ता है प्रियो, है ना। नेगेटिव सोच लाने से कोई मतलब नहीं। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव कार्य कीजिए, जरूर काम बनेगा आपका। तो प्रियो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप में से कितने लोग है ना फिलिप्पुस का सोच रखना चाहते हैं? कितने लोग अंद्रियास का सोच, एक नेगेटिव सोच रखने वाला, एक पॉजिटिव सोच रखने वाला, आप किस का सोच को अपनाना चाहते हैं? फिलिप्पुस का सोच की अंद्रियास का सोच? लिख दीजिए। नहीं में से भी रास्ता निकाल लिया अंद्रियास, ये तो कंफ्यूज हो गया एक। आप किसकी तरह विश्वास को रखना चाहते हैं, किसकी तरह सोच रखना चाहते हैं? आप कमेंट कर दीजिए। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप लोग कमेंट करते जाइए फटाफट। आप किसकी तरह सोच रखना चाहेंगे, अंद्रियास की तरह कि फिलिप्पुस की तरह? दोनों के सोच में आप लिख दीजिए किसकी सोच, अंद्रियास की, फिलिप्पुस। जैसा तैसा भी लियो, मैं समझ जाऊंगा। अंद्रियास या फिलिप्पुस, कुछ भी कर दीजिए, मैं समझ में आना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो भी। लेकिन लिखिए कौन सा सोच, किसकी सोच की तरह अपना सोच बनाना चाहते हो। अगर ऐसा सोच, अगर ये आप बताओगे तो आपके लिए अच्छा है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये पता चलेगा। फिलिप्पुस या अंद्रियास, आप किसकी तरह अपने आप को देखना चाहोगे, किसकी तरह रिजल्ट देखना चाहोगे? फिलिप्पुस या अंद्रियास?
फटाफट बताते जाइए। आप बताओगे तो क्या मतलब फिर, है ना? आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? किसकी तरह? मैं 2 नाम बताया हूं। गलत सलत भी लिखो चलेगा, स्पेलिंग आगे पीछे मैं समझ जाऊंगा। ठीक ठीक। इमानुएल हंसदा लिखा, ठीक है, बढ़िया। आप जैसा भी लिखो लेकिन सही लिखो, जो बोला जा रहा उससे बाहर मत जाओ। अंद्रियास की तरह ये चाहता है। आप लोग किसकी तरह? आप लिखोगे तो आपके कैरेक्टर में आएगा ना। आप चाहते नहीं हो कि कुछ हो, आप मौका देना ही नहीं चाहते अपने आप को। एक मूर्ख की तरह मत रहिए, कुछ लिखिए ना, जो जो आपके फायदे का चीज है वो चीज क्यों नहीं लिखते हो? ये आपके फायदा देने वाला चीज, इसको लिखिए। आप किसकी तरह सोच रखना चाहते हो? आर के रंजीत राज, ओके, प्रभु आपको ब्लेस करे। अंद्रियास की तरह, है ना? अंद्रियास या फिलिपुस, ये 2 में से एक लिखिए। उससे मतलब नहीं है, मैं जो सब्जेक्ट दिया उससे बाहर कोई सवाल मत, जवाब मत लीजिए। मैं इसमें कैरेक्टर का बोल रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं है। जैसे का शब्द है, ठीक है ना? जैसे, इसके जैसे, उसके जैसे, कैसे जैसे। पॉजिटिव नेगेटिव तो मार्केट में चलता है ना, लेकिन ये सोच, विश्वास, एक बिब्लिकल कैरेक्टरों का मैं नाम ले रहा हूं। इसलिए आप लोग किसकी तरह अपनी सोच को बनाना चाहेंगे? एंद्रियास की फिलिपुस, लिखते जाओ। नहीं लिखोगे इंतजार करूंगा मैं, और क्या है। लंबा और खींचो, अगर जवाब जल्दी दोगे तो ठीक है, यदि तो आराम लंबा खींचूंगा 9 बजे तक। लंबा बैठ सकते हो तो फिर लेट जवाब देना। 8:30 तक निपटा दो चाहते हो तो फटाफट जवाब दो, नहीं तो फिर 9 बजे तक फिर ऐसी आराम से पैसेंजर चलाए जैसा चलाऊंगा। फिर पैसेंजर ट्रेन की तरह चलाऊंगा फिर गाड़ी। इसलिए फटाफट लिखिए। आप लोग जितना धीरे करोगे मैं भी धीरे हो जाऊंगा। देखिए फटाफट। फटाफट करो, नहीं तो मैं पैसेंजर ट्रेन रेडी रखा हूं फिर। सही है। सब स्टेशन में रुकेगा फिर, इसलिए जहां रुका वहीं फटाफट कर दो, नहीं तो हर स्टेशन रुकने का काम करूंगा फिर मैं। फटाफट करो जो पूछा जा रहा है कि नहीं? सही है ना। अंद्रियास, अंद्रियास लिखते जाइए। पॉजिटिव निगेटिव शब्द नहीं चलेगा यहाँ, है ना? ये सब मत लिखिए, जो पूछा जाता है वही लिखिए। वो तो मार्केट का चीज मन है, दुनिया का चीज है। अंद्रियास, है ना? फिलिप्पो अंद्रियास थोड़ी दुनिया में चलते हैं, सही है कि नहीं? सही है ना। उनका कैरेक्टर को मैं ले रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव हर दुनिया में चलता है, लेकिन ये तो कैरेक्टर थोड़ी चलते हैं। है ना। इसलिए समझा करो कुछ भी लिखने से पहले। जो बोलता है उससे बाहर मत जाओ, अगर पॉजिटिव निगेटिव बोलो तो लिखो। ये है पॉइंट। ठीक है, आप लोग समझे, बाकी लोग तो देखिए, ये दोनों का सोचना। एक व्यक्ति को जो है आपको करना पड़ेगा। आप वहां सोचते रहोगे तो काम नहीं बनेगा। प्रभु ने बोला भोजन का इंतजाम करो, अपने इस पर पे चालू कर दिया। चालू कर दिया, कैसा करना, क्या करना मालूम नहीं। आपको इतना सिखाया जाता है, विश्वास कर। आपका कैसा विश्वास कर, ये आप जानो ना, समझ जाओ इस सिस्टम से। उसको बोला गया तब भोजन का इंतजाम करो, ये सुना, वो सीधा चला गया। आपको बोला जा रहा है विश्वास करें, तो आप विश्वास कीजिए। कैसा करना, क्या करना है वो मत देख, केवल विश्वास कीजिए। प्रभु आपको सिखाएगा बाकी। अगर आपका विश्वास सही है तो खुद ही आपको गाइड करेगा ना। इसका प्रयास सच्चा था, इसलिए प्रभु काम किया। अगर आपका विश्वास सच्चा है, आपको जरूर प्रतिफल मिलेगा। विश्वास मतलब विश्वास होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। इसलिए प्रियो, आपका काम है विश्वास करना। प्रभु आपके विश्वास को देखेगा, प्रतिफल देना नहीं देना ये प्रभु का काम है। इसलिए आप विश्वास कीजिए, प्रतिफल का काम उसका है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, प्रभु के हाथ में। आपने मेहनत कैसा की है ये आपके हाथ में, है ना?
कुछ भी करना है तो कभी अपना विश्वास मेहनत को देखिए। आपने कितना मेहनत किया, आपने कितना विश्वास किया, तब आपका रिजल्ट मिलेगा। आपने कितना विश्वास किया, विश्वास के लिए आपने कितना मेहनत किया बरकरार रखने के लिए, ये दो चीज को देखिए, उसके बाद आशीष को पकड़िए। हम विश्वास नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन आशीष चाहिए, ये गलत है, ये रॉन्ग है प्रियो, ऐसा मत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ भी नहीं, सब बेकार हो जाएगा। तो देखिए, आपको विश्वास करना है, टूट पड़िए विश्वास करने में। क्या करना है, कैसा करना है, मत देखिए। इसको बोला गया भोजन लाओ, इंतजाम को सुन लिया, उससे बहुत सीधा लेके आ गया। आप भी कीजिए विश्वास, कैसा नहीं होगा चंगा। हर बीमारी के, हर प्रॉब्लम का सॉल्व विश्वास है ना। भीड़ को नहीं दिखा, लोगों को नहीं देखा, सीधा चला गया। आप भी अपनी प्रॉब्लम को मत देखिए, तकलीफ को मत देखिए, केवल विश्वास को देखिए। मेरा काम कैसी प्रभु हल करने जा रहे हैं, मेरा काम विश्वास करना, वो हो जाएगा। ये है आपका काम, इधर उधर मत देखिए। दशा परिष्कार कर। यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब लोगों ने, जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 थी, बैठ गए। बोल रहे उस जगह घास बिछा दो, लोगों को बिठा दो। बताया जाए लगभग पुरुषों की संख्या 5,000, मतलब बच्चे, लेडीज वगैरह मिला के सोचो कितना, 20-25, इसीलिए बोल रहा हूं, उतने लोग। ये काम विश्वास से होने वाला चीज। उसने विश्वास किया और कार्य किया। प्रभु कर देंगे नहीं, मैं करूंगा, प्रभु ब्लेस करेंगे। प्रभु तो है ही ना। हम क्या करते, इसमें दिखाया जा रहा है कि कार्य को, इसमें बताया जा रहा है कि अंतर्यास का कार्य को, आप कौन सा कार्य कर रहे हैं। आप प्रॉब्लम को तो बता रहे हो ना, प्रॉब्लम हल करने के लिए क्या कर रहे हो आप, कौन सा मेहनत कर रहे हो, कौन सा कार्य कर रहे हो। इतने लोगों को खिलाने के लिए फिलिप्पुस ने कार्य किया, भले थोड़ा ही सही, लेकिन कार्य तो किया। सोच सकते हो कि है ना, इतना थोड़ा सा भोजन काफी है क्या, 2 मछलियां, है ना, 5 रोटी 2 मछली, क्या इतने 20,000 खिला सकते हैं। लेकिन अगर ये सोच में बैठता तो लाता ही नहीं। अगर ये सोचता, क्या मैं जो कर रही बेवकूफी तो नहीं है, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा हूं, अगर ये सोच में इसके अंदर आ गया होता, ये वापस चला गया था। सोच में जैसे ही तो घुसता है, दिमाग लगा था कि ये जो ला रहा हूं इतने लोग को पूरेगा, एक आदमी को पूरेगा कि नहीं, 3 दिन भूखे लोगों को ढंग से खाए पिए कि नहीं मालूम है, इतने लोग क्या पूरेगा। अगर ये सोच इसके अंदर आ गया होता तो कुछ नहीं था। सोच में ही हर चीज गड़बड़ी आता है प्रिय। अपने सोच को रखिए। इसकी सोच में भी तो आ सकता था नेगेटिव चीज, लेकिन इसने आने नहीं दिया। आप भी अपनी सोच में नेगेटिव विचार को आने मत दीजिए, जो आपको नुकसान करेगा, जो आपका काम बिगाड़ रहा है। इसके सोच में अगर वो घुस गया होता तो क्या ये इतना बड़ा चमत्कार को देखता। अगर आपकी सोच में अगर नेगेटिव चीज घुस गया, आप भी अद्भुत चमत्कार को देख नहीं पाओगे। अगर आप अपने जीवन में अद्भुत काम देखना चाहते हो, प्रभु का बड़ा काम देखना चाहते हो, अपनी सोच को एक्टिव रखो। जो भी खराब करने वाला चीज उसको आने मत दीजिए। जैसे इसके दिमाग में भी आ सकता था कि एक आदमी का खाना को मैं इतने लोगों को कैसे खिलाऊं, ये कैसे खिलाऊं, मैं जो कर रहा हूं कहीं बेवकूफी तो नहीं कर रहा, कहीं मजाक का काम तो नहीं कर रहा हूं। उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने प्रभु के लिए रिस्क लिया, उसने प्रभु के लिए चांस लिया। भले ही लग रहा था मजाक, लेकिन उसने विश्वास किया। लोगों के देखने के लिए तो तमाशा दिख रहा था ना, लेकिन इसने लोगों की परवाह नहीं किया। इसने प्रभु जो किया वो किया। अगर ये सोचता भी तो भी गड़बड़ हो जाता, अगर इसकी सोच में आ गया होता तो गड़बड़ हो जाती। इसलिए प्रियो, इस वचन के माध्यम से आपको सिखाना चाहता हूं, आपका सोच भी कभी कभार आपको धोखा दे सकता है। अच्छा काम करने से रोकने का काम सोच करता है। इसने अपनी सोच को मौका नहीं दिया। प्रियो, आप भी अपनी सोच को मौका मत दीजिए कि आपको बहकाए, अपनी मंजिल से दूर ले जाए। अगर आपने अपनी सोच को मौका दिया गलत करने के लिए, आप जब सही कर रहे हैं तो आप मत देखिए किसी को। इसके अंदर भी ये चीज आ सकती है, हर इंसान के अंदर आ सकता है, लेकिन आप मौका मत दीजिए। सही चीज को देखिए, रिजल्ट को देखिए, प्रभु जो बोला वो कीजिए। बेवकूफी लग सकता है, उसको मत मानिए। ये भी बेवकूफी लग रहा था, लेकिन उसने बेवकूफी नहीं समझा, उसने विश्वास किया। जब आप प्रभु की ओर देख रहे हो
तो इधर उधर मत देखिए, केवल भरोसा कीजिए, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करने जा रहा है ना। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसी मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। देखिए, रोटियां ली, धन्यवाद करके तोड़ी और बांट दी, जितने बैठे सबको बांटी, प्रभु को धन्यवाद दिए और सब लोगों को बांट दिया तोड़ के। सोच सकते हो इतना चीज कितने लोगों को, वो बढ़ता गया बढ़ता गया। प्रभु ऐसी भी कर सकते थे, लेकिन माध्यम ढूंढते ना, ऐसी भी वो चमत्कार कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर कुछ भी करने से पहले एक माध्यम को ढूंढता है। वो माध्यम आप और हम है ना। एक माध्यम बनिए, चमत्कार आपके लिए हो जाएगा। वो ऐसी भी लोगों को खिला सकते थे, है ना, वो एक माध्यम को ढूंढ रहे थे। एक माध्यम तो फेल हो गया, लेकिन दूसरा माध्यम हिट हो गया। दूसरा माध्यम था अंद्रियास। परमेश्वर काम तब करता है जब तक कोई माध्यम ना मिले। माध्यम मिल गया, वो अपना काम चालू कर देगा। प्रभु चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं उनके द्वारा ही इनको ब्लेस करूं, इसलिए तो हुआ। अगर ऐसा करने का होता तो डायरेक्ट ही करते। आप मौका दीजिए, आप चंगे हो जाओगे। आप माध्यम बनिए अपने लिए या दूसरे के लिए, प्रभु उनको चंगा करेगा। यदि आप अपने लिए बन रहे तो आपको करेगा। परमेश्वर आपके काम के हिसाब से आपको प्लेस करेगा। आप काम नहीं करेंगे कुछ, डायरेक्ट कैसे होगा? तो याद रखिए, इसे सीखिए। इसने काम किया तब चमत्कार देखा। बिना कार्य का चमत्कार नहीं मिलता है। आप कार्य कीजिए, मेहनत कीजिए और चमत्कार देखिए। अब बीमार से चंगा होना चाहते, लेकिन आप क्या कर रहे हो? बीमार हो, इधर उधर नाच रहे हो, कहां से चंगा हो गए? 15 जगह फॉर्मेलिटी से दुआ कर दो, लेकिन खुद सीरियस नहीं है। जिंदा उदाहरण के लिए, ठीक होना आपको है ना। आपको सीरियस होना चाहिए कि तमाशा करना चाहिए? ये कर दो, वो कर दो, इधर नाच रहे उधर नाच रहे, कहां से होगा? आपको एक जगह बैठना पड़ेगा, जहां भी बैठे। 10 जगह घूमने से चंगा ही नहीं मिलता, एक जगह बैठिए सही ढंग से, उस जगह मिल जाएगा। आप लोग इधर उधर तमाशा में, विश्वास का मतलब स्थिर होना है ना, लहर के समान हिलना डुलना नहीं है। एकाग्र कीजिए अपने आप को, क्यों नहीं होगा? आपका मन भटकता है, आपका सोच भटकता है, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। सोच को भटकने मत दीजिए। अगर आप सोच भटकेगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए प्रियो, रिजल्ट चाहिए तो अपने सोच को भटकने मत दीजिए। सोच भटका कुछ भी नहीं, अपने सोच को पकड़ के रखिए। सोच में ही तो सब कुछ आता है। सोच में आया गड़बड़, तभी तो हवा ने, है ना, फल को खाया। उसकी सोच में बात किया, सोच में आया ना, तभी तो लूत की पत्नी सदोम अमोरा को मुड़ के देखी। उसके बाद क्या हुआ? रिजल्ट नाम का खंबा बन गई। अगर आपके ऊपर गलत सोच आ रहा है, उसको अगर रिप्लाई दिए, नुकसान आपको इंतजार कर रहा है। इसलिए गलत सोच को हावी होने मत दीजिए। सोच है जो आपको आशीष को छीन लेगा। अच्छा सोच रखिए, गलत सोच को हावी होने मत दीजिए। सोचिए, इतना सारा रोटी इतने लोगों को पूर रहा है, कैसे? उसके लिए एक ने विश्वास किया, इतने लोगों के लिए एक व्यक्ति ने माध्यम बना, जो था अंद्रिया। उसने कोशिश किया और प्रभु का बात माना और उसके लिए वैसा ही किया, अब तो चमत्कार हुआ। सोचिए, प्रभु शायद दूसरी तरीके से करना पड़ सकता है, लेकिन सही सिस्टम से करना पड़ा उस अंद्रियास की वजह से। मौका दिए। अगर इंसान असफल होते, शायद प्रभु करते ना। ओके, कितनों को समझ में आ गया? कमेंट कर दीजिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट करते जाइए, अगर समझ गए हो तो। कमेंट 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 फटाफट फटाफट, मैं कमेंट देखूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। फटाफट 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 मैं कमेंट देखूंगा। समझ में आ रहे तो लिखते जाइए, है ना। आप भी, है ना, माध्यम बनिए लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए। कि प्रभु कुछ काम करे, कुछ चीज देखे आपके ऊपर, आपकी मेहनत को देखे, आपके परिश्रम को देखे, आपकी सोच को देखे, तभी तो आपको ब्लेस करेगा। आप सुस्त पड़े हो, आलसी पड़े हो, तो कैसे ब्लेस करेगा? एक्टिव हो जाइए आशीष लेने लायक। आलसी मत बनिए, आपका सोच को एक्टिव रखिए, अच्छा रखिए, अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए।
कौन आपका आशीष छीनेगा? कोई नहीं। तैयार हो जाइए, प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करने जा रहा है। यदि आप तैयार हो, अगर आप सही दिशा में दौड़ रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, नेगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव रहिए। प्रभु आपकी जीवन अद्भुत काम कर। बीमारी से मत डरिए, तकलीफ से मत डरिए, वो आपको डराएगा, लेकिन आपका विश्वास आपको बचाएगा। डर को हावी मत होने दीजिए, नेगेटिविटी को हावी होने मत दीजिए, दूसरों को मत देखिए। आपको आशीष चाहिए तो आशीष पाने लायक हरकत कीजिए। आप आशीष खोने लायक हरकत करोगे और बोलोगे आशीष मिल जाए। अपने आप को जांचिए, आप कौन सा हरकत कर रहे हो? आशीष पाने का हरकत कर रहे हो कि आशीष खोने का? आपको खुद को मालूम है। मीटिंग से दूर होना, प्रार्थना से दूर लगना, मीटिंग में आलस लगना, ये आशीष पाने का लक्षण नहीं है ना? प्रभु से दूर होना, हर काम गलत, लापरवाही करना, ये आशीष पाने का लक्षण नहीं है। आपको खुद को मालूम है, फिर भी लोग अपने आप को कठोर कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए अपने आप को कठोर। मजबूत हो जाइए, प्रभु आपकी जो अद्भुत काम करना चाहता है। ओके। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को दी, और वे ही मछली में जितने से चाहते थे बांट दिए। ओके। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को लो कि कुछ फेंका ना जाए। अब जो खा लिए, उसके बाद बोला जाए कि टुकड़ों को फेंका ना जाए। आशीष का अनादर मत कीजिए, टुकड़ों को फेंका ना जाए। मतलब क्या है? आशीष दे दिए, आप लोग आशीष पाने के बाद उसको तुच्छ समझते हैं। टुकड़ों को ना फेंको। सोचो कि भोजन का बचा हुआ चीज का इतना कदर करता है, तो आपको आशीष दिया हुआ है कि उसका कदर कितना नहीं करता होगा। अगर आप उसको भूल जाओगे, आप उसको गवाओ, कि प्रभु को अच्छा लगेगा? इसीलिए आपको दिया है कि आप गवाओ, इसलिए ये भोजन दिया है कि आप इसको फेंक दो। याद रखिए प्रियो, प्रभु जब इसको आपको ब्लेस करता है, आशीष देता है, इसको संभालने का कोशिश कीजिए, उसे गवाने का मत कीजिए। उस रोटी को देखिए, फेंको मत बोल रहा है। तो आप, आपके लिए आशीष दिया, आप इसको कैसे गवा सकते, इसको कैसे बर्बाद कर सकते हैं? इसे गवाने का काम मत कीजिए, इसे खोने का काम मत कीजिए, उसको बेकार होने मत दीजिए। प्रभु आपको भरोसा से दिया, आपका विश्वास को देखा, आपको प्यार है ना। कभी कभी प्रभु अपने दास के द्वारा दे देता है। अगर मान लो, अगर आपको दूसरे के द्वारा ग्रेस मिला है ना, आप पचा नहीं पाओगे। कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट लेने का। अगर मैं आपके लिए प्रेयर कर दिया, आपको उसने कर दिया, मिल गया, अगले और फिर करा लेंगे, ही लगेगा। अगर आप पकड़ना सीख गए तो समझो, अरे मैंने विश्वास से किया, मेहनत करके हासिल किया, मैं इसे गवाऊंगा नहीं। ये फर्क है प्रियो, किसी और के द्वारा आशीष पाना और डायरेक्ट पाना, यही फर्क है ना। याद रखिए कि अगर ऐसी ले ली हो तो ऐसी गवा दोगे, अगर विश्वास से हासिल की हो आप गवाओगे नहीं। कभी कभार सामने वाले का विश्वास भी होता है, कभी कभार सेवक का भी विश्वास से होता है। अगर आप उस लायक हो, आप गवाओगे नहीं। अगर ऐसी मिल गया, आप गवा दोगे। याद रखिए, आप विश्वास को बढ़ाइए। आशीष को अगर मेंटेनेंस करना है, आप विश्वास को बढ़ाइए। यीशु मसीह कह रहे हैं, है ना, उसे फेंको मत, बचे हुए को लेके आओ, उसे फेंको मत बोल रहा है। प्रभु का आशीष को तुच्छ मत समझो, प्रभु का दया को तुच्छ मत समझो। आपको चंगाई मिली, इसको हल्के में मत लीजिए। प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम किया, उसको हल्के में मत लीजिए। काम हो गया बोल के प्रभु को टाटा बाय बाय कर देते, ये नहीं करना है ना। ऐसा काम मत कीजिए। काम होने के बाद 9 2 11 हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। आपका जिम्मेदारी बनता है आशीष लेने के बाद, आपका काम होता है इसको मेंटेनेंस। आपने नया घर बनाया, उसके बाद क्या आप मेंटेनेंस नहीं करते हैं? कि वैसे ही नया बना तो एक बार कलर लगा, जिंदगी भर वही चल जाएगा क्या? चल जाएगा क्या? आप गाड़ी को सर्विसिंग कराते हो, घर को मेंटेनेंस कराते हो, तो अपने जो आशीष पर उसको मेंटेनेंस क्यों नहीं करते? अगर आप मेंटेनेंस नहीं किए, जो आया वो वापस चले जाएगा, फिर क्या बोलोगे? अक्सर आशीष हमको छोड़ के क्यों जाता है? चंगाई छोड़ के क्यों जाता है? इसलिए जाता है, हमने उसको मेंटेनेंस नहीं किया। आशीष मिल गया, अब मीटिंग का कोई जरूरत नहीं है ना। गाड़ी मिल गया, सर्विसिंग का क्या जरूरत है? वैसा क्यों नहीं करते? घर बनाए, पोताई कराने का क्या जरूरत है? कलर कराने की क्या जरूरत? मत करा, हो गया, अपने आप हो जाएगा।
हर चीज का मेंटेनेंस लगता है प्रिय, मेंटेनेंस करो। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे, घर भी खराब, गाड़ी भी खराब, आपका लाइफ भी खराब होगा। अगर आपने मेंटेनेंस करना नहीं सीखा, अपने लाइफ का मेंटेनेंस करने सीखो। अगर आपने मेंटेनेंस करना सीख गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो उसी चीजों के लिए उलझते रहो जिंदगी भर। अगर दांत दर्द से आपने चंगाई पा ली, उसको मेंटेनेंस नहीं किया, तो फिर जिंदगी भर दांत दर्द में फंसे रहो। आपने खुजली से, है ना, चंगाई पाया, फिर मेंटेनेंस नहीं, फिर से खुजली से परेशान रहो जिंदगी भर, वही नचाते रहेगा जिंदगी भर। समझ रहे हो? ब्लड इन्फेक्शन से ठीक हो गए, फिर लापरवाही, फिर से ब्लड इन्फेक्शन हुआ, फिर से उसी में उलझे रहो। नेक्स्ट लेवल में तो जाओगे ही नहीं कभी, अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे। वही चीज आपकी घुमा फिरा के आपके लाइफ में वापस आ जाएगा। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करते, जो गया वो चीज फिर आने वाला है। ये आपके ऊपर है, आप कैसे लेते हो, ये आपके ऊपर है। आप मेंटेनेंस कैसे करते हो, ये गया फिर आया, ये गया फिर आया, ये ऐसे ही होगा अगर आपने मेंटेनेंस नहीं किया। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, दुआ करा के चल देना काफी नहीं है, उसका मेंटेनेंस लगता है। एक बार गाड़ी खरीद लिए काफी नहीं, खरीद इसको मेंटेनेंस लगता है ना। घर बना लिए काफी नहीं है, तो उसको फिर 2 साल 3 साल के बाद मेंटेनेंस लगेगा ना। हर चीज गड़बड़ होता है, आपका विश्वास भी गड़बड़ होगा ऊपर नीचे। मेंटेनेंस करो, बराबर प्रार्थना में रहो, बराबर संगति रहो। प्रार्थना छोड़, नौकरी मिल गया प्रार्थना छोड़ दो, जिंदगी में क्या प्रॉब्लम में नहीं पड़ोगे। यही है लोगों का, चंगाई मिला प्रार्थना छोड़ दो, सवाल का जवाब मिल गया अब मीटिंग आना छोड़ो, यही काम करते हैं। इसका कदर कीजिए, नहीं तो नहीं मिलेगा चीज। ओके, है ना? ओके, इसलिए उन्होंने बटोरा और जो भी 5 रोटी के टुकड़े जो खाने बचे थे उसे 12 टोकरी भर दी। अब देखिए, जो बचा कुचा टुकड़ा सबको समेटा, वो 12 टुकड़े उसके बाद भी बच गए। सोच, इतने लोग खिलाने के बाद भी 12 टुकड़ा बचा। परमेश्वर चाहते हैं कुछ भी उसका दिया हुआ चीज को बेकार ना समझे कोई। रोटी का, सुनो, रोटी का इतना इज्जत करता है तो उसका दिया हुआ आशीष का कितना नहीं इज्जत करेगा। आपको चंगाई दिया, आपको बड़ी बीमारी की आजाद दिया, क्या वैसे भूल जाएगा क्या प्रभु? मैं नहीं, इसको इतना बड़ा चंगाई दिया लेकिन इसने क्या किया, इतना नहीं सोचेगा क्या? मैं इनके जीवन इतना काम किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन इसने मेरे लिए क्या किया? इसने गवा दी, इसने ये किया, मेंटेनेंस तक नहीं किया, क्या इसे दोबारा मैं चंगा करूंगा? सोचिए, एक बार आपने विश्वासघात कर दिया, क्या इतना आसानी से आपको मिलेगा? खाली रोते रहे, दुखड़ा सुनाते रहे इधर उधर। कोई भी इंसान अपना गलती नहीं मानता है। मैं यहाँ गया था, वहां गया था, फिर भी काम नहीं बना। पहली बार जब काम बना उसके बाद आपने क्या किया? हालांकि सेवक से ले हैंड कराया, ले हैंड कर, लेकिन प्रभु से तो गलती कर चुके हो ना, उसका ले हैंड का क्या मतलब? गलती सुधारे बिना ले हैंड का कोई मतलब नहीं। गलती सुधार लीजिए, उसके बाद, है ना, प्रभु ऐसे ही काम कर रहेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, फलाना सेवक से मिला, ये किया वो किया, लेकिन गलती, लेकिन मैंने नहीं सुधारा। यही रहता है लोगों का, जो प्रभु के खिलाफ मैंने काम किया वो नहीं सुधारू, माइंड डाइवर्ट करना है खाली, यही करेंगे, है ना प्रियो? इसलिए प्रियो, चीजों को संभाल के रखिए। यीशु मसीह चाहता है कि कुछ भी चीज ना फेंका जाए, कुछ भी तुच्छ ना समझे। जो भी आपके, जिसको याद रखिए आपके जीवन क्या किया, अपनी पुरानी दशा को याद कीजिए कि पहले क्या था, कितना बीमार था, कितना मेरी परिस्थिति कितना था, मुझे कितना प्यार करना चाहिए। प्यार बढ़ना चाहिए, आपका प्यार कम हो जाता है। आशीष मिलने के बाद लोगों का ना प्यार कम हो जाता है, जबकि प्यार बढ़ना चाहिए और कम हो जाता है। सही है कि नहीं? बताइए प्रियो, आशीष मिलने के बाद लोगों को मैं प्यार घटता हुआ देख रहा हूँ, प्यार बढ़ता हुआ नहीं देख रहा हूँ। आशीष मिलने के बाद लोगों का प्यार बढ़ना चाहिए, तो लोगों का प्यार घटता हुआ दिख रहा है। जॉब मिल गया, प्यार घट गया। प्रभु क्यों देगा जब आपका प्यार घट जाएगा? तो सोचिए, प्यार बढ़े बोल के तो आपको देता है आशीष, आपका प्यार घट जाएगा तो कैसे देगा? आशीष मिलने के बाद आपका प्यार घटना नहीं चाहिए, प्यार बढ़ना चाहिए। आप प्यार को बढ़ाइए, और ज्यादा प्यार करोगे, प्रभु बोलता है। ज्यादा प्यार करोगे तभी तो आपके लिए रास्ता खुलेगा। आप प्यार करना बंद कर देते हो, रास्ता खुलना बंद हो जाता है ना? यही होता है।
आप प्यार करना कम कर देते हो, कहाँ से रास्ता खुलेगा? प्यार बढ़ना चाहिए, आपका प्यार घट जाता है। इसलिए और प्यार कीजिए प्रभु से, और बढ़ाइए, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कीजिए। जब एक खाकर तीर्थ हो गए, उसने अपने चेले से कहा बचे हुए टुकड़े लो कि कुछ फेंका ना जाए। प्रभु कह रहा फेंका मत जाए। 13 पद 20 पार देखते हैं। इसलिए उन्होंने बटोरा और जौ की रोटियां के टुकड़े जो खाने से बचे थे 12 टोकरी भरी। ओके, तब ये आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया। उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि वह भविष्यवक्ता जो जगत आने वाला था निश्चय यही है। अब लोगों को देखो, चमत्कार को देख उसके बाद सोचते रहे क्या ये वही भविष्यवक्ता है जो आने वाला है? अब देखते हैं लोग, यही काम है ना, चमत्कार को देख उस समय चकरा तो गए, बाद फिर भूल जाते हैं। इतना बड़ा आश्चर्य कर्म को सोचो, इतने कम चीजों से इतने लोग को कैसा खिला दिया, कैसे तृप्त करा दिया, ये सोच रहे हैं लोग। हम तो खरीद के भी इतना ला नहीं सकते थे, मोल लेने से भी ये नहीं होता, लेकिन प्रभु ने, है ना, तुरंत कर दे इतने इतने कम चीजों को। 5 रोटी 2 मछली से इतने लोग को तृप्त के ऊपर से बच भी गया खाना। ये प्रभु ही कर सकता, कोई दूसरा नहीं। प्रभु ऐसा चमत्कार करता है प्रिय, अगर हम उसका सिस्टम को फॉलो करें, उसकी बातों को सुने, बातों को माने। हम सुनना नहीं चाहते हैं ना, इसलिए ये हो रहा है। अगर आप सुनना करना चालू कर दें तो चमत्कार क्यों नहीं होगा? प्रभु आपके जीवन अद्भुत काम करना चाहता है। इसलिए प्रिय, अपनी आशीष को तुच्छ मत समझे, प्यार को कम होने मत दीजिए, प्यार को बढ़ाइए। प्यार बढ़ना चाहिए, प्यार घटना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा आशीष पाओ उतना ज्यादा बढ़ाइए, तब तो नेक्स्ट लेवल में जाओगे। छोटा लेवल आप प्यार नहीं कर, बड़ा लेवल कहां से क्रॉस कर पाओगे? जितना ज्यादा प्यार उतना ज्यादा आशीष, थोड़ा प्यार थोड़ा आशीष। एक प्यार नहीं कुछ भी नहीं। याद रहे, परमेश्वर प्यार का भूखा, आप प्यार दीजिए उसको, वो आपको ब्लेस करेगा। और प्यार करते जाइए तो आपकी जीवन अद्भुत काम करेगा। प्यार में कमी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, विश्वास किए तो कैसा चमत्कार को देखिए, है ना। आपको प्रयास करना चाहिए सही ढंग से, जैसा प्रभु चाहता है। जब उसका आशीष आपको मिल जाए, उसको तुच्छ मत समझे, उल्टा उसको मेंटेन कीजिए और प्यार बढ़ा दीजिए, तो आपकी जीवन अद्भुत काम करने जा रहा है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आंखों बंद कीजिए, मैं छोटा प्रेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा प्रभु प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता प्रभु जी। आज का मीटिंग के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने प्रभु जी लोगों को छुआ प्रभु जी, अपने वचन से बात किया प्रभु जी। जितने लोग जुड़े हुए सभी को ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए। जो ही वचन इन्होंने सुना है प्रभु जी, 60 गुना 70 गुना 80 गुना 100 गुना प्रभु जी फल लाने पाए, अपने जीवन को आशीषित बनाने पाए प्रभु जी। ये यीशु के नाम से इस वचन के द्वारा एक एक लोग को ब्लेस कीजिए, अपने विश्वास को बरकरार रखें प्रभु जी। हालेलुया। सोच में शैतान कुछ भी करे प्रभु जी, यीशु के नाम से आशीषित होते जाए। यीशु के नाम से एक लोग को ब्लेस करता हूँ, आमीन। ओके, आप कमेंट कर दीजिए, आपका समय 5 मिनट का, आपने क्या सीखा? 5-6 मिनट का टाइम है आप लोग के पास, आपने कमेंट क्या सीखा? कीजिए, आप लोग कमेंट कर दीजिए, आपने वचन द्वारा जो भी सीखा हो आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके बताएं जो भी आपने सीखा, आप कमेंट कीजिए। करते जाइए, आपने क्या सीखा आज बताते जाइए, आपने क्या सीखा है, मैंने क्या सीखा है, आपने क्या सीखा। आमीन हालेलुया से, है ना, है ना? काम नहीं चलेगा। आपने जो सीखा उस चीज को बताएंगे। आप पढ़ते जाइए। प्रभु से प्रेम बढ़ाना है, विश्वास करना है। विशाल भारती, प्रभु के पर विश्वास करना, नया पिलोया। वचन से क्या सीखे, है ना, ये तो हर दिन का डायलॉग है। कुछ वचन से नया भी क्या लिखिए, हम सीखे उस चीज को लिखिए। है कॉपी पेस्ट मत कीजिए ना, हर दिन का अलग अलग होता है। हम्म, सही है कि नहीं? है ना?
लिखते जाइए। कॉपी पेस्ट मत कीजिए, मैं 3-4 मिनट और देखूंगा, फिर उसके बाद क्या लिख रहे हैं, कुछ लिखे। पास्टर जी हमारी कमेंट करने में आज बहुत कंजूसी कर रहे हैं आज। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और प्रभु में बना रहना, सत्य के बारे में चल रहा है मुकेश गुप्ता। वो भी आधा अधूरा अटेंड किया है ना, हम्म, ये तो प्रवचन टाइप का होगा। जो सीखा है वो लिखिए ना। सभी लोग प्रभु पे भरोसा करना लिख रहे हैं। रामेश्वर सिंह भी वही, हमेशा कहीं लिखा है। विश्वास बढ़ाना वचन के द्वारा मुझे भैरूलाल ढंग से अटेंड किए हो तो करो ना, मेरा सिस्टम है। विश्वास बढ़ाना सीखा। हाँ, वचन जो सुनता है उसके लिए करता, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, मैं नहीं करता हूँ। याद रखिए, दुश्मनी दोस्तों वाला नहीं चलता मेरे सामने, सीधा सिस्टम फॉलो करो। दुआ चाहिए तो कम से कम 40-45 मिनट मेरा वचन सुनना पड़ता है ना। 40-45 मिनट अगर वचन नहीं सुनोगे, मैं किस हाथ जोड़ो पैर पड़ो, प्रेयर करूंगा ही नहीं मैं। क्लियर हूं मैं, सही है कि नहीं? सही है ना। अगर आपने 45 मिनट नहीं सुना है तो हाथ जोड़ो पैर पड़ो, नहीं करूंगा। ओके, और कमेंट करते जाइए। अश्विनी नायर भी फेथफुल विश्वास योग्य रहना चाहिए, ओके ओके ओके, पालन कर। ते जाइए। वचन को थोड़ा बहुत कॉपी करना भी सीखो, जो सिखाया जाता है। एंड्रियास को प्रभु बोला तो विश्वास किया, उसके लिए रोटी ये कोशिश कर रहा है जो भी हो, लेकिन निशांत कुमार, तुम्हारे भी लिए उसी प्रकार विश्वास करना। हाँ ऐसे ही लिखना है ना, यही सब लिखिए ऐसे ही, यही तरीका, भले जो भी हो। ऐसे ही करना है, ऐसा ऐसा कोशिश करो जो सिखाया जाता है। आप लोग को हर जगह एक ही चीज को चिपकाते हो, एक ही डायलॉग हर जगह, है ना। एक ही डायलॉग हर जगह मत चिपकाओ। है ना? 2 मिनट का टाइम है और फटाफट कर दो। उसके बाद फिर मैं टाइम पूछूंगा आप लोग से। अगले बार ध्यान से सुनो। आप लोग सुनते नहीं हो ना, इसलिए तो मीटिंग नहीं हो रहा, जो मैं बोला हूँ, जो पढ़ाया हूँ। वचन नहीं सुनते, बस विश्वास करना है प्रभु में, वो बने रहे, यही लिखेंगे और क्या है? सही है। एक ही विश्वास, यही तो डायलॉग, विश्वास विश्वास में तो चलता है यहाँ। यही लिख दो हर जगह, हो जाएगा, सुन लिए समझ ले। ऐसा थोड़ी होता है। किस बारे में सिखाया, उसका टॉपिक तो 2-3 लोग ही लिख रहे हैं, जो जिस टॉपिक के बारे में आज बात किया, किस अध्याय के बारे में किया और क्या बोला। भीड़ का जिक्र नहीं है, रोटी का जिक्र नहीं है ना। है ना। तृप्त हुए कि नहीं, ये क्या बात है, उसके बारे में जवाब देना नहीं है। जिस बारे में पूछा जाता है उसमें जवाब दो ना। आज रोटी था, कितने लोग तो तृप्त किए, कितना रोटी था, ये सब लिखना है। कितने रोटी से कितने लोग खाए, ये सब चीज बताना चाहिए। आप लोग विश्वास बढ़ाना है, पॉजिटिव रहना, ये रहना, ये थोड़ी सिखाया हूँ। वो तो हर जगह ये सब लगता है, कंपलसरी ये सब चीज, सही है कि नहीं? ये ना। ये तो कंपलसरी, विश्वास बढ़ाना, ये करे, ये तो हर जगह लगता है ना। आज सब्जेक्ट किया तो उसको कवर करो 2-3। हाँ, जो वचन से जो मीटिंग वो लिखो, बोल रहा हूँ। बाइबल तो लेके बैठते नहीं हो, दिक्कत तो जाएगा ये करने में। है ना। कुछ भी वहां का टिक जैसे इन्हें लिखा है ना, ऐसे ही बोल रहा हूँ ना, तब तो पता चले। ओके, टाइम हो गया है, आप लोग अपना समय डाल दीजिए।
समय मैं तो चेक करूंगा फटाफट फटाफट। न्यापी लो या डेबी लो सिस्टर आप लोग हो तो अपना टाइम लगा दो। चले भारद्वाज ठीक है, दिखते जाओ। ठीक है कर दिए हैं। आर के रंजीत ठीक, ओके। मोहन पंडित पहले आ जाना, 7:30 तक आना था आपको, गलती की हो। 45 मिनट बोल रहा हूँ ना मैं, कम से कम आधा घंटा है कि नहीं, आधा घंटा भी नहीं हुआ। वचन मैं कब छोड़ा, 8:15, तो आपको कम से कम 7:30 तक आना चाहिए था। 7:30 तक अगर आ गए होते तो मैं कर देता। गलती हो गया, अगले बार देखो इस टाइम का ख्याल रखो। ठीक है, ये भी लॉयर सिस्टर तो है ही, इनका चेक बस कर रहा था। टाइम बता दो अगर बता सकते हो तो। गोवर्धन चौधरी ठीक है, ओके। पहली बार वाले कौन है आज, पहली बार अटेंड किया वाले कोई है तो लिख देंगे आज पहली बार जो अटेंड किए हैं। फर्स्ट टाइम वाले लिख देंगे अपना नाम, बताइए मैं हूं। लगभग काफी लोग किए, यदि कोई फर्स्ट टाइम है तो आप लिख सकते हैं। निशांत कुमार, वो मेरा डायलॉग था 20,000, लेकिन बिबलिकल हिसाब 5,000 पुरुष है ना, तो मैं वो लगभग जोड़ के बताया था 20,000, केवल पुरुष लिखा है बाइबल में। नया कोई नहीं है लगता हम्म। है ना। है ना। विशाल भारती, विशाल भारती दूसरे, ये तो जुड़ती है क्या, हाँ, मैं दूसरी बार जुड़ा हूँ। ये एक बार विशाल उसी सिस्टर हो ना, आप तो जुड़ती हो, आप तो डेली जुड़ते हो, वो पता है। दूसरी बार जुड़ा हूँ दिख रहा है ना, थोड़ा कंफ्यूज टाइप का लग रहा है। विशाल भारती एक खुशी सिस्टर है, फीवर के लिए प्रार्थना कराती है, घुटनों का दर्द मम्मी के लिए, ऐसा। तो ऐसा, अरे मैं क्या बोल, पहली बार आए वाले लोग। हाँ, अगर आप इस आईडी से कोई और जुड़े हो तो वो, हाँ तो उसके भाई हो तो उसका नाम बताओ, आपका नाम क्या है? विशाल, खुशी सिस्टर के भाई आप विशाल भारती हो क्या? वो आपके आईडी से जुड़ती थी सबसे शुरू से, तो अभी आप, हम तो यही सोच रहे हैं कि खुशी सिस्टर जुड़ रही है अब तक। हम्म, ओके, तो है ना, अच्छा क्लियर रखो ना। ये ओके नाम, अपना, नहीं तो हम आईडी से लेंगे ना, आईडी से है ना, पकड़। आईडी पकड़ते हैं ना। ओके आप लोग क्या बोले से अपनी प्रॉब्लम लिख दो, फटाफट टाइम हो गया है। जितने लोगों ने कमेंट किया वो लोग सब, हाँ दोनों अलग अलग आईडी है। किसका अलग आईडी? दो अलग अलग आईडी है, विशाल भारती वाला, एक जीजस वाला, एक फोटो वाला है, इसलिए थोड़ा सा डाउट लगा, इसलिए बोला मैं, है ना। हाँ हाँ हाँ, सही है। तो वही थोड़ा सा लगा, इसलिए थोड़ा ऐसा बोला ना मैं, नहीं थोड़ा सा हल्का डाउट लगे जैसा लगा था ना मेरे को। नहीं, वो तो है, उस समय फोटो था, अभी चेंज कर दिए होंगे, हो सकता है।
नहीं, दो अलग अलग फोटो है ना, देखना, एक में जीसस है, एक में फोटो है। जिसमें जीसस उसमें भाई है, जिसमें फोटो लगा उसमें बहन है। ओके, तो पहला नाम मोहन पंडित, समय से जुड़े नहीं हो आप, ठीक है कर देता हूँ, अगर अगले बार ऐसा गलती करे ना तो नहीं करूंगा, ठीक है। सबसे पहला पहला नाम कौन है? ठीक है, शैलेंद्र भारद्वाज। शैलेंद्र भारद्वाज को ब्लेस करता यीशु के नाम से। राजकुमार भारद्वाज का हार्ट का ब्लॉकेज, हर एक तकलीफ यीशु के नाम से दूर होने पाए, यीशु के नाम से दूर होने पाए, यीशु के नाम से पूरी तरह से ब्लेस हो जाए, सुधार आना चालू हो जाए यीशु के नाम से। मोहन पंडित को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, उनके लीवर की समस्या दूर होने पाए, यीशु के नाम से ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से। मोहन पंडित रोज जुड़ा करो, नहीं जुड़ोगे तो वैसी का वैसी रहोगे, यीशु के नाम ब्लेस करता हूँ। ओके, खुशी सिस्टर को लिख देना बाद में समझ। ओके, गोवर्धन चौधरी, यीशु के नाम गोवर्धन चौधरी को मैं ब्लेस करता हूँ, उनके दोनों सुखा हाथ क्लियर होने पाए यीशु के नाम से, उनके हाथों में सुधार आना चालू हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उनको ब्लेस कीजिए, पूरी तरह सुधार दिखना चालू हो जाए। सैमसम याकली को ब्लेस करता हूँ, उनके चेस्ट में जो भी पेन है, दर्द हो रहा है, यीशु के नाम से दूर हो पाए, यीशु के नाम से दूर होने पाए, यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ सैमसम याकली को, ब्लेस ब्लेस, हर एक दर्द जा रहा है यीशु के नाम से, रिसीव कीजिए, सुधार आना चालू हो रहा है यीशु के नाम से। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यीशु के नाम से। अरविंद खजूर, घर को ब्लेस की, जो भी पैसे की घटी, जो भी प्रॉब्लम है दूर होने पाए यीशु के नाम पे। अरविंद खजूर को ब्लेस कीजिए, उनके परिवार की, उनकी मम्मी को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम पे, हर एक पैसे की कमी दूर होने पाए यीशु के नाम ब्लेस करता हूँ। रामा कंवर को मैं ब्लेस कर दूंगा, पेट में जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी ब्लेस कीजिए, यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। अश्वनी सिस्टर के हस्बैंड को ब्लेस कीजिए, रिपोर्ट नॉर्मल आने पर, जो भी प्रॉब्लम हेल्थ का यीशु के नाम, भाई को प्रभु ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम, सुधार आना चालू हो जाए, सब कुछ छावना पाए यीशु के नाम। बहन को भी ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को ब्लेस यीशु के नाम से। रामेश्वर को ब्लेस करते यीशु के नाम से, सैलरी आना चालू हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पूरी तरह से दूर हो जाए यीशु के प्रॉब्लम, और सैलरी जल्द से जल्द मिल सके यीशु के नाम मांगता हूँ यीशु के नाम। खुशी बहन को ब्लेस की, जो भी खुजली है बॉडी में यीशु के नाम से सुधार आना चालू हो जाए, हर एक खुजली जा रहा है यीशु के नाम से, आप रिसीव कीजिए, हर एक खुजली को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। देवी लोया के हस्बैंड को ब्लेस कीजिए, उनके परिवार में शांति बने रहे, उनके हस्बैंड को ब्लेस कीजिए, हर एक टेंशन से आजाद कीजिए यीशु के नाम से। देवी लोया को ब्लेस कीजिए, उनके परिवार में हर एक समस्या दूर है, उनके हेल्थ में, उनके बच्चों को, उनके हस्बैंड को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम से, सब कुछ अच्छा होना चालू हो जाए यीशु के नाम से मांग। आमीन। हमको चांदनी भाई शिवम को ब्लेस कीजिए, जो भी थोड़े यीशु के नाम से क्लियर होने पर, सुधार आना चालू हो जाए यीशु के नाम, शिवम चंगे होने पर यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ, ब्लेस 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 यीशु के नाम से। इमानुएल हंसदा, उनकी वाइफ को ब्लेस की, जो भी प्रॉब्लम है शरीर में जो भी हो यीशु के नाम दूर होने पर यीशु के नाम से, उनकी वाइफ को ब्लेस, बच्चे जो भी प्रॉब्लम यीशु के नाम ब्लेस करता हूँ, ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। मिट्ठू कुमार के जो भी प्रॉब्लम है, कान में दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए यीशु के नाम से, हर एक दर्द को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, हर एक दर्द जा रहा है, रिसीव कीजिए यीशु के नाम से, ब्लेस ब्लेस। मुकेश गुप्ता के फादर को ब्लेस किए, जो भी सीने में दर्द है तो अब उनको हील कर रहा है, उनको हील कर रहा है यीशु के नाम से। ओके, मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से, ईशांत कुमार जिया को ब्लेस कीजिए, यीशु जो कॉइल है पूरी तरह सुधार आना चालू हो जाए, और जो कोई भी निवेदन है
सभी को आख्या सौंपता है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से दूर होने पर, यीशु के नाम से दूर होने पर, यीशु के नाम ब्लेस करता हूं। ओके, ठीक है ना। एक ही बार में लिखना है, कर दे रहा हूं, अगले बार थोड़ा ध्यान देंगे। उनकी बहन को जो मोतिया, खुशी बहन की जो मोतियाबिंद का प्रॉब्लम, यीशु के नाम से उनको ब्लेस कीजिए। जो भी मोतियाबिंद का शिकायत है पूरी तरह से छोड़ के जाने पर सुधार आना चालू हो जाए, कोई दिक्कत ना आने पाए, यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से। आर के रंजीत राज को ब्लेस करते, उनके कान को, उनके काम अच्छे काम को मैं आपके यहाँ सोचता हूँ, उनका जो भी काम अच्छे से चलने पाए यीशु के नाम से, क्लियर होने पाए यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, ब्लेस कीजिए। तो ये जो हमारे मिस जो भी दान देना चाहते, सहयोग करना चाहते हैं, जरूर दिल खोल के कर सकते हैं, है ना। मिनिस्ट्री में आप सहयोग कीजिए जैसा जमता है, दान भेड़ जो भी बीज जो भी आप दे सकते हैं प्रभु के राज में खुशी से दीजिए, प्रभु आपको जरूर ब्लेस करेगा। प्रिय, आपको प्रेयर का जरूर बराबर जुड़ते रहिए और दुआ कराते जाइए। आप जैसा कम से कम आपको 45 मिनट वचन सुनना ही पड़ेगा, आप दुआ चाहते हो तो, है ना। रमा कवर आपके लिए हो चुका है, आपको सुनना पड़ेगा। है ना, आपको सुनना पड़ेगा 45 मिनट। ओके, आप सुनोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ भी प्रेयर तो हो गया ना, आप विश्वास कर लीजिए, दीदी बोलते दादी बोले जिसके लिए था तो गया है, ये विश्वास कीजिए। भावनाओं को समझो रहा है, नाम आगे पीछे हो गए उसको मत देखिए, मैंने ईमानदारी से प्रेयर किया वो याद रखिए, है कि नहीं। मेरा प्रेयर सच्चा था, भले नाम भले गलत हो, सही है कि नहीं। ओके, ठीक है फिर। तो कल के मीटिंग में जरूर जुड़िए, कल भी, अब आप लोग को ब्लेस करेगा। ओके, ठीक है, आप प्रेयर करिए। ओके, आइए प्रिय, हम लोग इस वक्त में अंतिम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र पवित्र पिता, सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। आज की इस मीटिंग के द्वारा आपने अपने लोगों से बातचीत किया प्रभु जी, वचनों के द्वारा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, सब बातों के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। यस जीसस, लोगों को चंगाई छुटकारा दिया, धन्यवाद प्रभु। आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा, सब बातों में प्रभु जी सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रिय, हम लोग इस वक्त में आशीष प्रार्थना ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे। कल आप जरूर समय पे जुड़े।